Hi, this is Preet and you are watching Preet All in One. In this video, I am going to tell you about DSCP server. DSCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol. It assigns IP address automatic to the client devices like desktop, laptop, mobile, etc. तो ये जो क्लाइंट को आईपी एड्रेस असाइनमेंट होता है थ्रू सर्वर के थ्रू दैट इज डीएससीपी सर्वर। तो ये कैसे असाइन होता है, उसके कुछ प्रोसेसेस होते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज द डोरा प्रोसेसेस। सबसे पहले तो क्लाइंट जो है वो एक एक ब्रॉडकास्ट करता है डीएससीपी डिस्कवर मैसेज टू देयर डीएससीपी सर्वर्स, and then DSCP servers is offering IP address along with the other configurations to the client, and then finally client is requesting and confirming and accepting that IP address and asking them to provide that IP address। फाइनली वो एक्नॉलेज कर देता है और IP address असाइनमेंट क्लाइंट को हो जाता है और क्लाइंट नेटवर्क में काम करने लग जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, there are two ways of assigning the IP address. One is a static IP, another is a dynamic IP। अगर आपके नेटवर्क में नंबर ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस बहुत कम है, 20, 30, 40, तो यू कैन मैनेज स्टैटिक आईपी एड्रेस। आप उसमें से स्टैटिक आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क एंड गेटवे एंड डीएनएस मैनुअली दे सकते हो। बट इफ आपके नेटवर्क में मोर देन 100 सर्वर्स है, 200 सर्वर्स है, 1000 पीसीज है, अदर क्लाइंट्स है, एंड इस केस में यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज दिस आईपी एड्रेस कंप्लीट फॉर ऑल दिस डिवाइसेस। तो ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली मैनेज करता है डीएससीपी सर्वर। बट व्हाइल वी आर कॉन्फ़िगरिंग द डीएससीपी सर्वर, तो उसके भी कुछ एक मेजर कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कॉन्फ़िगर होते हैं तब वो असाइनमेंट क्लाइंट्स को होता है अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्फ़िगरेशन। सो उसका उसका सबसे पहला एक होता है स्कोप। स्कोप है स्टार्ट आईपी एड्रेस एंड एंड आईपी एड्रेस यू हैव टू प्रोवाइड व्हाइल यू बिल्ड डीएससीपी सर्वर। मतलब अगर आपका आईपी एड्रेस आप अगर स्टार्ट करते हो 10.0.1.1 एंड देन 10.0.1.200, तो इसके बीच में ही वो आईपी एड्रेस असाइनमेंट होता है उन सारे क्लाइंट्स को। सो देन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आईपी एड्रेस असाइनमेंट होता है थ्रू डीएससीपी सर्वर, दैट इज नॉट इन द परमानेंट इन द नेचर। ओके, दैट इज द लीज आईपी, एंड बाय डिफॉल्ट लीज आईपी इज 8 days। मतलब आफ्टर दैट दैट आईपी असाइन टू द अदर डिवाइसेस आल्सो। सो लेकिन लेकिन एक कुछ ऐसी कंडीशंस या सिचुएशंस आती है जब आपके पास कुछ ऐसे मेजर सर्वर्स चलते हो जिसका आईपी एड्रेस यू कैन नॉट चेंज इट। सो एवरी टाइम डीएससीपी क्या करता है, 8 days के बाद आईपी एड्रेस चेंज करके नया आईपी एड्रेस देता है। दैट इज ओके फॉर द क्लाइंट डिवाइसेस लाइक पीसी, लैपटॉप, मोबाइल and other devices, but that not suits to the server। so उसमें क्या करना पड़ता है कि एक एड्रेस रिजर्वेशन होता है, दैट इज थ्रू द मैक एड्रेस। और जब भी वो सर्वर को वो फिक्स आईपी दे दिया जाता है, अगर वो उसका मान लीजिए सर्वर डाउन है या बंद है या फिर कुछ दिन के बाद ऑन किया जाता है, देन अगेन ड्यू टू दैट मैक एड्रेस रिजर्वेशन वो सेम आईपी उसको मिल जाता है। और उस केस में वो उसका आईपी चेंज नहीं होता, बिकॉज सर्वर का आईपी चेंज करना इज नॉट सजेस्टेड, और इट इज समटाइम इट इज नॉट प्रेफरेबल इन द नेटवर्क। ओके, सो इस तरह से मैनेज किया जाता है। जैसे आपको अभी स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, यहाँ बहुत सारे सर्वर्स, डिवाइसेस, क्लाइंट, लैपटॉप, टैब, मोबाइल डिवाइसेस, प्रिंटर, सर्वर सब लगे हुए हैं, एंड देयर इज वन राउटर। एंड आपको ये आई डोंट नो वेदर you know it or not कि all the routers having the DSCP inbuilt। जब आपके घर पे जो राउटर लगा रहता है, आप जब अपने डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइस ऑन करते हो, या आपका 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 टैब ऑन होता है, लैपटॉप ऑन होता है, या पीसी ऑन होता है, तो उस केस में आपको ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस असाइन होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, विदाउट आईपी एड्रेस यू कैन नॉट कम्युनिकेट इन अ नेटवर्क। सो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, कोई भी नेटवर्क डिवाइस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। तो आईपी एड्रेस इज मस्ट। लाइक अगर आपके घर का एड्रेस सही नहीं है तो आपके घर पे लेटर नहीं आ सकता है। सो सिमिलरली अगर आपके डिवाइसेस जो नेटवर्क में यूज हो रहे हैं या नेटवर्क डिवाइसेस है, उनमें अगर आईपी एड्रेस प्रॉपर नहीं है, सही नहीं है, कंप्लीट, तो देन it will not work on the network for transmitting data or getting the data, or you will not be able to communicate with each other devices। So most important, IP address होना बहुत जरूरी है।
So dynamic host control configuration protocol server and DHCP client, there is a process that is called the DORA process. तो वो सबसे पहले जो क्लाइंट है वो जैसे कि मैंने आपको बताया, वो एक ब्रॉडकास्ट मैसेज रिलीज करता है, and that DHCP servers को, then DHCP servers ऑफर करता है IP एड्रेस, एंड देन वो फाइनली रिक्वेस्ट करके वो IP एड्रेस असाइनमेंट हो जाता है। तो इस तरह से सारा कुछ मैनेज करता है DHCP सर्वर्स। अभी मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ कि आप नेक्स्ट स्क्रीन में देखो, आपको यहाँ पे जो है एक IP एड्रेस असाइनमेंट हुआ है, IP एड्रेस असाइनमेंट 192.168.1.14 प्रीफर्ड IP एड्रेस। और ये कहाँ से असाइनमेंट हुआ है? ये वाईफाई के थ्रू असाइनमेंट हुआ है, वाईफाई कनेक्टेड डिवाइसेस है, ठीक है। यहाँ ऊपर देखो वायरलेस लैन अडाप्टर वाईफाई, तो हमारे घर पे जो राउटर लगा हुआ है उसके थ्रू ये IP एड्रेस ऑटोमेटिक असाइन हुआ है मेरे लैपटॉप को, ठीक है। एंड सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली असाइनमेंट हुआ है। तो ये सारा कॉन्फ़िगरेशंस जो है ये DHCP में ऑलरेडी रहता है। गेटवे इज आल्सो देयर इन DHCP, so आप DHCP server is also there, the 192.168.1. तो in that way IP address assignment होता है DHCP servers के थ्रू, and through server manager and tools and feature you can install DHCP server in Windows servers operating system. So that's it for today. For this DHCP server, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस दैट विल इनकरेज टू मी। थैंक यू सो मच।